आज ज्योग्राफी हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी के लिए हम लोग पहले देखेंगे। आज हम लोग विशेष बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो बीपीएससी के लिए एक बात जान लीजिए दोस्तों कि इसमें नोट्स जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है नोट्स का। ठीक है, जैसे अगर आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, जैसे यूपी का अगर बात करें तो यूपी में आपको 40% जो होता है वो आपको नोट्स पर डिपेंड करता है, नोट्स कंट्रीब्यूट करता है, और जो 60% होता है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उसमें कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में आपका नोट्स जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो इसमें जो बताया जाएगा दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप आपसे गुजारिश है कि वीडियोस जो भी आपको आते हैं उनके साथ आप कॉपी लेकर बैठे, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में के अंदर बिहार स्पेशल के बारे में। तो बिहार स्पेशल में हम लोग जानते हैं कि ये फैक्ट्स रिलेटेड होता है। जो भी आपको प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके लिए आपको फैक्ट्स याद होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप फैक्ट्स, ड्राई फैक्ट्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, अगर आपका ड्राई फैक्ट्स आपका स्ट्रांग है तो आप सही है, नहीं तो अगर आप फैक्ट्स आपको याद नहीं है तो आप समझिए इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी आज। तो ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको दो तरह से आपको मेथड है, दो मेथड इसका है। पहला मेथड जो आपका होगा दोस्तों वो होगा रीजनल मेथड, रीजनल मेथड, और दूसरा होता है सिस्टमेटिक मेथड। ठीक है, सिस्टमेटिक मेथड पहला, रीजनल मेथड। ठीक है, तो रीजनल मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक, रीजनल मेथड को बोलते हैं प्रादेशिक। तो प्रादेशिक में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग रीजन के बारे में देखते हैं। जैसे इसमें हम लोग किसी कंटिनेंट के बारे में जानना चाहें, कंटिनेंट से अगर नीचे हैं तो हम लोग जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया से भी नीचे हैं तो हम लोग बिहार की बात करें, बिहार से भी नीचे हैं तो हम लोग जिला के डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो ये इसको हम प्रादेशिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंटिनेंट इसको महाद्वीप बोलते हैं। अगर इसके नीचे आ जाएं तो हम बात करेंगे अपने देश या इंडिया की। ठीक है, इसके नीचे या किसी स्टेट की, स्टेट में हम लोग बिहार लेकर चल रहे हैं तो बिहार, या इसके अंदर कोई और डिस्ट्रिक्ट आए तो वो इससे भी नीचे का लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं रीजनल मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। रीजनल मेथड में आपको पहला जो पॉइंट आएगा वो पॉलिटिकल होगा। ठीक है, पॉलिटिकल। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका वो फिजिकल होगा, फिजिकल होगा। इसको हम लोग सेक्शन 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, ये थर्ड होगा, ये हमारा सेक्शन 2 होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमी, ह्यूमन एंड इकोनॉमी, इसको बोल सकते हैं हम सेक्शन 2। ठीक है, तो सेक्शन 1 में हम लोग देखेंगे फिजिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, और सेक्शन 2 में देखेंगे आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें और भी आते हैं दोस्तों, जियोलॉजिकल होते हैं, फिर आप वेजिटेशन होते हैं, क्लाइमेट देखते हैं हर एक रीजन के। ठीक है ना, तो इनके जो पीसीएस होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे पीसीएस होते हैं, हर एक स्टेट के पीसीएस होते हैं, तो उसके अंदर के जैसे बिहार का पीसीएस है तो बीपीएससी, इसके अंदर हम लोग बिहार रीजन के बारे में विस्तृत जानकारी से पढ़ते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर देते हैं तो इंडिया का एक रीजन होता है, उसका विस्तृत जानकारी हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो और एक बात और दोस्तों, इसमें जो हम लोग इंडिया लेवल पर अगर पढ़ते हैं, इंडिया लेवल पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जो चीज़ें इंडिया लेवल के लिए छोटी होती है, जैसे इंडिया के लेवल से हम देखें अगर कि भारत में नदियाँ, तो वो नदियाँ बहुत कम दिखेगी। लेकिन अगर हम किसी राज्य के अंदर आ जाते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर आ जाते हैं, राजस्थान पीसीएस में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको
नदियाँ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें आप बहुत एक दो नदियाँ आएंगे। लेकिन अगर राजस्थान के स्थिति में चले जाएं तो राजस्थान के अंदर ही आपको बहुत सारे नदियाँ और उसके जिले के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो चीज़ हम लोग इंडिया लेवल पर हम लोग छोड़ देते हैं वो इसके लिए राज्य लेवल के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला बिहार। तो बिहार का हम लोग पहले देखेंगे दोस्तों, बिहार के हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं साइज एंड लोकेशन। बिहार का साइज एंड लोकेशन, ठीक है। साइज एंड लोकेशन मतलब आकार और स्थिति, इसकी जानकारी, आकार और स्थिति की जानकारी आपको बिहार के बारे में दी जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसमें पहला चीज देखेंगे जियोलॉजिकल जियोमेट्रिक लोकेशन। पहले हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक लोकेशन मतलब ज्यामितीय स्थिति। बिहार की ज्यामितीय स्थिति कैसी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले एक छोटा सा हम ये बना देते हैं मैप। इसमें मैपिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। मैप से आप कीजिएगा तो आपका पूरा फिगर जो है उसका वो माइंड में सेट रहेगा। फिगर के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो ज़्यादा आपके दिमाग में रहने वाला है। तो मैप एक ड्रॉ कर लेते हैं बिहार का। ये आपका बाई स्केल सही नहीं है दोस्तों, लेकिन बाई इमेज ये मैप सही है बिल्कुल। बाई स्केल देखा जाए तो ये मैप सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ज्यामितीय स्थिति क्या है बिहार की। ज्यामितीय स्थिति की बात करें दोस्तों तो इसमें जैसे एक ग्लोब लें तो ग्लोब में ये होता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ठीक है। इसको और इधर कर लेते हैं। ये ग्लोब, इसमें ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। इस 0 डिग्री में यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है। इसके बारे में अरस्तु ने कहा था, इसका अरस्तु। इसमें आपका बिहार में देखिए ये जो इलाका है आपका, ये कैमूर का इलाका, यहाँ पे आपका कैमूर, ये जो इलाका है आपका ये वेस्ट चंपारण, यहाँ जो आता है आपका ये है किशनगंज, और यहाँ ये एरिया जो है भागलपुर बोल सकते हैं या फिर दुमका, ठीक है। तो ये बिहार की चारों मतलब कॉर्नर बोल सकते हैं। अब इसका हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसके बारे में देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताते हैं। तो यहाँ जो इसका अक्षांशीय विस्तार ये इसका आता है 24 डिग्री और 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट। यहाँ जो सीमा है ये आता है 27 डिग्री 21 मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम ये लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका देशांतरीय विस्तार जो है ये शुरू होता है वेस्ट चंपारण से, और ये आता है 83 डिग्री 19 मिनट और ये 17 मिनट, 83 डिग्री 17 मिनट। मिनट को हम लोग एक सिंगल कॉमा से डिनोट करते हैं और डिग्री को, ठीक है। और किशनगंज तक ये जाता है 88 डिग्री 19 मिनट तक, ठीक है। ये इसका देशांतरीय विस्तार है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि 1 डिग्री में हम लोग कह सकते हैं कि 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री अगर हम आगे बढ़ते हैं
मतलब पूर्व से पश्चिम जाए या पश्चिम से पूर्व जाए, तो 4 मिनट का अंतराल वो अंतर हो जाता है। ठीक है, हम अगर 1 डिग्री हम पूर्व की ओर जाएंगे तो हम क्या होगा, 4 मिनट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 4 मिनट आगे की ओर बढ़ते हैं। और हम पीछे की ओर जाए 1 डिग्री, यहाँ से जाते हैं तो आगे जाते हैं इस ओर, और इस ओर जाते हैं तो हम लोग समय से पीछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा देख रहे हैं कि यहाँ से आपका जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री से 88 डिग्री जा रहा है, मतलब ये मुख्यतः 5 डिग्री क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डिग्री ये बढ़ जा रहा है। 83 से कितना हो जा रहा है, 88, तो 5 डिग्री ये बढ़ गया, मतलब 5 डिग्री बढ़ गया। 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ जाता है, तो यहाँ 5 डिग्री बढ़ रहा है दोस्तों। 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 मतलब 20 मिनट हम लोग, अगर किशनगंज में टाइम हो रहा है 12 बज रहे हो, तो वेस्ट चंपारण में वो टाइम कितना हो जाएगा, बिल्कुल 20 मिनट पीछे, क्योंकि हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। किशनगंज का टाइम 12 बज रहा है, तो 20 मिनट पीछे जाएंगे तो वेस्ट चंपारण में ये टाइम कितना हो जाएगा, 11:40। ठीक है, मतलब हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग, ये इसके बारे में किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल लोकेशन के बारे में ये टॉपिक देखें। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ये एक, इसमें देख लीजिए, ये जो 0 डिग्री है, तो आप यहाँ पर देखिए ये 24 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो हमारा बिहार है वो किस हेमिस्फीयर में आएगा, हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो हमारा जो बिहार है वो किस हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि एक कर्क रेखा, यहाँ एक मकर रेखा, इस तरह से नीचे भी होता है कर्क रेखा और ये मकर रेखा। जो कर्क रेखा होता है ये कितना डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर होता है। और जो मकर रेखा होता है वो 66.5 डिग्री पर होता है। तो देख रहे हैं आपका जो ये स्टार्ट है कैमूर, वो 24 डिग्री 20 मिनट से है, यानी ये जो हमारा आ रहा है कर्क रेखा के ऊपर आ रहा है, क्योंकि कर्क रेखा 23 डिग्री पर ही है, 23.5 है। और इसका जो लास्ट है कैमूर, सबसे दक्षिणतम अक्षांश, वो है 24 डिग्री 20 मिनट। मतलब ये जो हमारा बिहार है वो सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ कर्क रेखा। ठीक है, यानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो जाहिर सी बात है इसका क्लाइमेट कैसा होगा, सब ट्रॉपिकल होगा। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, तो बिहार का भी जलवायु क्या हो जाता है, उष्णकटिबंधीय हो जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका ज्योमेट्रिकल लोकेशन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसका पॉलिटिकल लोकेशन। ठीक है, पॉलिटिकल लोकेशन के लिए हम लोग दूसरा पिक्चर इसमें ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत छोटा पिक्चर लिया हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटिकल लोकेशन के लिए हम लोग दूसरा पिक्चर एक लेते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। ज्योमेट्रिक लोकेशन में एक चीज और बताना है दोस्तों, ज्योमेट्रिक लोकेशन में जो लोगों को अक्षांश और देशांतर में प्रॉब्लम है वो देख लीजिए। अक्षांश देशांतर कहते हैं किसको है, तो अक्षांश और देशांतर जैसे आप लोग ग्लोब देखे होंगे दोस्तों, ग्लोब। ठीक है, जस्ट जो मॉडल ऑफ अर्थ है ना, अर्थ का एक छोटा सा नमूना होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, उस पर हर मानचित्र को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब में जो स्थिति होता है वो ज्योमेट्रिकल, हम लोग लोकेशन की बात करें, ज्योमेट्रिकल लोकेशन में अक्षांश और देशांतर बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए देखिए इसमें ये एक सबसे बीचों बीच, इसको मेडिटेरियन बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, और इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ये रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा इंग्लिश से बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और ये जो नॉर्थ टू साउथ जाता है, इस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है,
अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये जो पॉइंट होता है ये 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है, ये 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन होता है जिसको कर्क लाइन बोलते हैं, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा होता है और इसके जस्ट ऊपर मकर रेखा होता है, मकर रेखा, ठीक है। जिस तरह से ऊपर होता है उसी तरह से नीचे भी होता है, ठीक है। नीचे भी ये कर्क रेखा, यहाँ ये मकर रेखा। तो पूरे अर्थ को 2 भाग में डिवाइड किया गया बीचों बीच। जो इतना से ऊपर की ओर जाता है ये एरिया कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। बिल्कुल बीचों बीच इसको कर देते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसके जस्ट नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊपर से मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर भी पृथ्वी को 2 भाग में बांटा जाता है। इस वाले भाग को, इधर वाले भाग को बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, और इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारा जो भारत है, अपना देश, उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन है ये यहाँ, ये हमारा भारत का लोकेशन, ठीक है। ये हमारा कर्क रेखा। यहाँ एक बात और देख लीजिए, ये हमारा जो होता है 0 डिग्री होता है, इसके ऊपर ये जो कर्क रेखा होता है इसका स्थिति होता है 33.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री हमारा अक्षांश कर्क रेखा होता है और 66.5 डिग्री ये हमारा मकर रेखा होता है। ये ऊपर भी है नीचे भी, क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, भारत, वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देख रहे होंगे, दक्षिणी गोलार्ध नीचे, उत्तरी गोलार्ध ऊपर। तो हमारा जो भारत स्थित है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये देखिए, इधर वाले को बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर और इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया है ये हमारा इधर से उत्तर और इधर से पूर्वी, मतलब उत्तर पूर्वी इसका लोकेशन है। इसका लोकेशन कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है, ठीक है। और भारत का जो, भारत के अंदर हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहार हमारा जहाँ लोकेटेड है, ये एरिया बिहार है, तो बिहार भी आपका इंडिया के अंदर। और ये जस्ट देखिए कि कर्क रेखा के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर जो भी होगा उसका जो जलवायु होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा। तो बिहार की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा दोस्तों कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा कैसे कहते हैं। ये आपका जो है लैटिट्यूड और ये जो होगा लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। और इस तरह से एक रेखा नहीं, बहुत सारी रेखा यहाँ से इस तरह से आपकी होती है, ठीक है। और हर डिग्री, एक डिग्री का अंतर होता है और हर डिग्री के बाद, हर डिग्री में, एक डिग्री में आपको बता चुकी कि 4 मिनट का अंतर होते जाता है, ठीक है। अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हम 4 मिनट आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगर हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हर डिग्री में 4 मिनट पीछे चलते चले जाते हैं, क्लियर है। मतलब पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 4 मिनट आगे बढ़ेंगे, पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो हर डिग्री में 4 मिनट पीछे चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इसको अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आता है। तो हम लोग सेकंड वन में चलते हैं। सेकंड वन हमारा जो था वो था पॉलिटिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल हम लोग देख लिए, अब हम लोग पॉलिटिकल देखते हैं। बिहार का पॉलिटिकल व्यू क्या है देख लीजिए। पॉलिटिकल के लिए हम लोग एक बिहार का मैप ड्रॉ कर देते हैं ताकि आसानी हो।
स्केल सही नहीं है दोस्तों, लेकिन पिक्चर में सही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये हमारा बिहार का एक मैप हुआ। इसके हम लोग उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम यानी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट में क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके नॉर्थ में क्या है। तो नॉर्थ में इसके नेपाल, इसके नॉर्थ में आप लोग जानते हो नेपाल है, जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। इसके पूर्व में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। साउथ में बिहार का ही एक क्षेत्र जो पहले बिहार के साथ संयुक्त था, हमारा झारखंड, ठीक है। और ईस्ट, ये हमारा वेस्ट में यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार के चारों तरफ एक नेपाल और उसका और 3 राज्यों से बिहार घिरा हुआ है, ठीक है। बिहार इज सराउंडेड बाय नेपाल एंड इट्स 3 नेबर स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ हम लोगों का कौन कौन सा बिहार का जिला है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार में टोटल जिले कितने हैं। तो बिहार में टोटल जिले हैं 38 जिले, 38 जिले बिहार के अंदर है। अब 38 जिले में कौन कौन सा किस किस राज्य या किस देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है उसके बारे में जानेंगे। तो नॉर्थ में ये बाउंड्री शेयर करता है किससे, नेपाल से। ईस्ट में शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। साउथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है झारखंड से। और वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है यूपी से, ठीक है। तो बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल से अपने बाउंड्री शेयर करते हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहले इसका जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि बिहार का हम लोग तो नदी पढ़ेंगे, उसका क्या वनस्पति है, कहाँ पर कौन सा फसल उपजाया जाता है, ये सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले आपको मैप जो है हमारे माइंड में बिल्कुल अप्लाई होना चाहिए। माइंड में अगर आपका मैप है तो आप उसको पुट करते हैं। एक तरह से मैप क्या होता है, वाल होता है जिसके आप नदी, आपका वहाँ का वनस्पति क्या है वो सब वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैप होना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका, ये जैसा पहले बताया, यहाँ पर ये जो पहला जिला है ये होता है पश्चिमी चंपारण, ये आपका है वेस्ट चंपारण। इसके बाद जो आता है ये ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ये मानक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण ये यहाँ हो जाएगा पूर्वी चंपारण। इसके बाद आता है सीतामढ़ी, यहाँ एक और जिला है इसके साथ ही, लेकिन वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये जिला है शिवहर, ठीक है दोस्तों। ये आपका शिवहर हो गया। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। इसके बाद आता है मधुबनी। इसके बाद सुपौल। इसके बाद है अररिया। और लास्ट में आपका ये किशनगंज। ये देख लीजिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जिला बिहार का ये नेपाल से अपना बाउंड्री शेयर करता है। टोटल 7 जिला बिहार का नेपाल से अपना बाउंड्री शेयर करता है। जिसमें पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा जिला है पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। ये आपको एक लाइन से याद करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जिला को क्रमबद्ध से जाने के लिए, तो आपको इस तरह से कंटिन्यूअस आपको याद करना है, ठीक है। तो नेपाल से देखिए टोटल 7 जिला। अब आते हैं वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा जिला शेयर करता है। देख लेंगे वेस्ट बंगाल से किशनगंज यहाँ पे आपका नेपाल से शेयर करता है। इधर वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल किशनगंज जो है ये नेपाल से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर करता है। एक जिला तो यहीं पर हो गया वेस्ट बंगाल से शेयर करने वाला। दूसरा जिला जो होता है यहाँ पे है पूर्णिया। ये जो जिला है पूर्णिया, किशनगंज के नीचे पूर्णिया, ये वेस्ट बंगाल से है। इसके बाद आता है कटिहार, ठीक है।
ये 3 जिला जो है वेस्ट बंगाल से अपना बाउंड्री शेयर करता है। पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार। मात्र 3 जिला है जो वेस्ट बंगाल से अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब आते हैं इस साइड, उत्तर वेस्ट साइड में आते हैं। यूपी से कौन कौन सा जिला है जो अपना बाउंड्री शेयर करता है बिहार के साथ। पश्चिम चंपारण के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आता है गोपालगंज, फिर सिवान, इसके बाद है सारण, उसके नीचे भोजपुर जिसे आरा ही बोलते हैं, भोजपुर या आरा, ठीक है। और नीचे जो है ये आपका कैमूर जिला, ठीक है। तो यूपी के साथ हमारा 1 2 3 4 5 6 जिला यूपी के साथ शेयर करता है, ठीक है। अब बचा नीचे झारखंड से हमारा कौन कौन सा जिला अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो कैमूर के बाद आपका यहाँ औरंगाबाद, सॉरी रोहतास, इसके बाद औरंगाबाद, फिर है गया, ठीक है। इसके बाद है जमुई, एक बार देख लेते हैं आप, सॉरी गया के बाद नवादा है, नवादा, इसके बाद जमुई, इसके बाद है बांका, और यहाँ जो ये जगह बचा ये है हमारा भागलपुर, ठीक है। तो ये सभी जिले झारखंड से जुड़े हैं, ठीक है। झारखंड का अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पॉलिटिकल पॉइंट हो गया बिहार के लिए। आपको इसको इसी तरह से क्रमबद्ध याद रखना है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाए या पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो आपको इस तरह से याद करना है। यहाँ आप याद कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे बिहार के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत